शोएब शाहीन साहब ने 9 मई के हवाले से जो गुफ्तगू की आपने भी सुनी, क्या कहेंगे मुजम्मिल साहब? मतलब 9 मई को कह रहे हैं मैं डिफेंड करता हूँ, डिफेंड करना मतलब सबसे बड़ा ब्लंडर कह लें, सबसे बड़ी गलती कह लें। मैं नहीं कह रहा डिफेंड करता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं जुडिशल कमीशन बनाओ, सच सामने आए। जो खालिक थे 9 मई के वो 9 फरवरी के खालिक हैं, जिन्होंने उस वक्त जुर्म किए। आज उन्होंने 9 फरवरी को लोगों के हुकूक पे डाका डाला। मसला ये है कि आप लोग इतनी बातें करते हैं, साबित कुछ नहीं ना कर पाते। साबित किसके पास करें? इल्जामात लगाते रहते हैं, पास साबित करें, इल्जामात लगाते हैं। चलिए मुजम्मिल साहब सीनियर तज्जिया करें, उनसे एनालाइज करवाते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब ओवर टू यू। जी मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आप? देखें, जो लोग क्राइम सीन पर मौजूद हैं उनको अपनी क्राइम सीन पर मौजूदगी को जस्टिफाई करना है। वो कोई रेस कोर्स पार्क तो था नहीं कि सब सैर करने गए हुए थे, या वो कोई, मेरा मतलब है कि कोई एंटरटेनमेंट पार्क पे नहीं थे। वो कौन थे? जो क्राइम सीन पर मौजूद थे और वो दे आर क्राइम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम जो क्राइम कमिट हुआ है। आपकी क्राइम सीन पर मौजूदगी इस बात को जस्टिफाई करती है कि यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्राइम। आप अपनी मौजूदगी को, आप या तो आप कहें कि आप मौजूद नहीं थे, मतलब ये तो अजीब बात है कि सब लोगों को इस्तेमाल दिलाकर आप एक वीडियो कहें। नहीं ऐसा ना करें। अक्सर हमने लड़ाइयों में देखा है कि एक तरफ आप इशारा कर रहे होते हैं मारी जाओ, दूसरी तरफ वही बंदा छुड़ा भी रहा होता है, नहीं मारे ना। तो ये पॉलिसी क्राइम सीन पर मौजूदगी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो कोर कमांडर के घर की तोड़फोड़, GHQ के गेट की तोड़फोड़, फैसलाबाद में ISI के हेडक्वार्टर की तोड़फोड़, गुजरांवाला में कंटोनमेंट की वो एक शहर का मामला तो नहीं है। मैं शोएब शाहीन साहब से देखें, शोएब शाहीन साहब ट्विस्ट कर रहे थे। शोएब शाहीन साहब, मैं आप फर्ज कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं ये मान लेता हूं कि ये वो जो अरेस्ट थी वो इलीगल थी। वो अरेस्ट जो है वो ठीक नहीं थी, खिलाफ कानून थी। तो क्या एक इलीगल अरेस्ट का रिएक्शन वो होगा जो आपने 9 मई को किया है? यहाँ हजारों लोग गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार हो जाते हैं, अगले दिन अदालतों से जाके जमानत लेते हैं, अपनी हिब्बत पिटिशन करते हैं अदालत, और अपनी रिहाई के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं कि कोर कमांडर के घर को आग लगाते हैं। आपकी आप अपनी अरेस्ट और 9 मई को जब इकट्ठा करते हैं तो वो आपकी गिल्टी का, आपके गुनाहगार होने का पहला सबूत हो जाता है कि आप उसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे चूंकि गिरफ्तार किया गया, लिहाजा मेरे लीडर के फॉलोअर्स को ये राइट होना चाहिए कि वो इस मुल्क में इंतशार, इस अस्करी इदारों पर हमला और तोड़फोड़ कर सके। मुजम्मिल साहब, मैंने मेरी बात सुन लेना, जवाब सुन लेना। आखिरी एक फिक्र। दूसरा, मैं शोएब शाहीन साहब चूंकि कानून में मेरे उस्ताद का दर्जा रखते हैं और मुझे इनके, शोएब शाहीन साहब कानून मकबूलियत के ताबे है या मकबूलियत कानून के ताबे है? अगर जेल से बैठे कोई कातिल इलेक्शन जीत जाए तो ये उसके बरी होने के लिए एक काबिल जवाब है कि चूंकि उसने काउंसलर का या MPA का या MNA का इलेक्शन जीत लिया है, लिहाजा उसने जो 6 कत्ल किए हैं वो माफ कर दिए जाएं क्योंकि उसने इलेक्शन जीत लिया है। क्या पाकिस्तान का कानून और आइन ये जवाब कबूल करता है? मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है शोएब साहब, मैं कादिर साहब की तरफ, फिर आप लोगों की बहस लंबी होगी। ठीक है शोएब साहब, चलिए जी कमेंट। कादिर साहब सॉरी, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। आपका एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर दूं, हमने ये नहीं कहा कि सबको जाकर के आप छोड़ दें। हमने ये कहा है कि इमरान खान ने पहले दिन कहा जुडिशल कमीशन बनाओ। ये नहीं होगा, सुन ले, ये नहीं, सुन लेना मुजम्मिल साहब, सुन तो ले, मुजम्मिल साहब सुन तो ले। अब आपकी बात मैंने नहीं इंटरप्ट किया। अगर आप देखें, इस तरह ना करें, इतनी दहशतगर्दी है, आप सर, मैं आपकी बात को समझ, मेरा जवाब सुन लें। रियासत जब तफरीक करती है, इम्तियाजी सलूक करती है, पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करती है और उसको इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, हम ये कहते हैं कि अगर हमारा लोग कोई मुलव्वस है,
लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, चलिए, मगर उसके लिए कादिर साहब, जुडिशियल कमीशन बनाए, कादिर साहब, सच को सामने लाएं, उसको पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए इस्तेमाल ना करें। इदारे जिस तरह इस्तेमाल हुए, जिस तरह कानून मिसयूज हुआ है, जिस तरह चादर चारदीवारी की पामाली हुई है, इट इज नॉट बेयरेबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।